हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में देखा, निम्न में से कौन सा कथन कार्बन परिवार समूह 14 के परमाणविक संख्या में वृद्धि के साथ तत्वों के गुण के सापेक्ष सही है? यहाँ पहला विकल्प दे रखा है, इसका धात्विक लक्षण घटता है। दूसरा दे रखा है +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। तीसरा दे रखा है इसकी आयनन ऊर्जा बढ़ती है। चौथा दे रखा है इसका परमाणविक आकार घटता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, कौन सा कथन कार्बन परिवार समूह 14 के परमाणविक संख्या में वृद्धि के साथ तत्वों के गुण के सापेक्ष सही है? यहाँ पर अगर हम देखें समूह 14 की बात किया गया है, तो ये हमारा क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन, CeSN, लेड। तो अगर हम देखें ऊपर से अगर हम नीचे मूव करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारा धात्विक लक्षण ये हमारा क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे हम देखें तो कौन सा विकल्प सही है? तो अगर हम विकल्प की बात करें तो पहला विकल्प क्या दे रखा है, इसका धात्विक लक्षण घटता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, हमारा क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए यह जो हमारा कथन दे रखा है ये हमारा गलत है। बी क्या दे रखा है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन परिवार में +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व सक्रिय युग्म प्रभाव के कारण परमाणविक संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो हमने क्या देखा, कार्बन परिवार में +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व सक्रिय युग्म प्रभाव के कारण परमाणविक संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, दूसरा हमारे विकल्प +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। तो यह जो हमारा कथन दे रखा है यह कथन सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा। जो सी क्या दे रखा है, इसकी आयनन ऊर्जा बढ़ती है। तो ये जो हमारी आयनन ऊर्जा होती है वो हमारी क्या होती है, घटती है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत है। डी क्या दे रखा है, इसका परमाणविक आकार घटता है। तो जो इसका परमाणविक आकार होता है वो हमारा क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए यह कथन भी हमारा गलत है। तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो जो हमारा सही विकल्प होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।